हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ओवर द इयर्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ऑफ वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 point charges plus q and plus 4q are 6a distance apart। तो डायग्राम बनाते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस है 6a। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब देखिए, इनकी लाइन जॉइनिंग ये वाली हो गई। पहले बाहर वाले पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। अगर मान लीजिए मैं पॉइंट यहां पे लेता हूं, यहां पे देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। सो प्लस क्यू की वजह से इट विल बी अवे फ्रॉम प्लस क्यू, एंड प्लस 4q की वजह से इट विल बी अगेन अवे फ्रॉम प्लस 4q। दो वेक्टर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे, तो कभी ये जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के लेफ्ट साइड पे लेता हूं, तो प्लस क्यू की वजह से अवे एंड प्लस 4q की वजह से भी प्लस 4q से अवे। तो यहां पे भी आपका नेट रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं आ सकता। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, ये दोनों रीजन्स इनफैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा रीजन पॉसिबल है? जो रीजन हमारे दो चार्जेस के बीच में आएगा वहां कुछ ना कुछ पॉसिबल होगा। तो यहां पे बनाते हैं एक पॉइंट P, इसे लेते हैं यहां से डिस्टेंस x पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 6a माइनस एक्स, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं ड्यू टू प्लस q। लेट्स सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ, विच इज kq by x square। फर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4q, ये 4q से अवे होगा, ये हो जाएगा E2 k मल्टीप्लाइड बाय प्लस 4q ओवर 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड to be 0 at point P, E1 should be equal to E2, right? So k q by x square is equals to k times plus 4q over 6a minus x whole square। k कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 6a minus x over x का whole square is equals to 4, which is 6a minus x over x equals to 6a minus x equals 2x, which is 6a is 3x. So you get the value of x obviously in terms of a ही यहाँ पे variable given है, that is 2a. That means we can say that at a distance 2a from the charge plus q, the electric field is 0। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 point charges q are kept at vertices of an equilateral triangle of side A. Find the magnitude and direction of net electric field at one of its corners। तो जैसे कॉर्नर A पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो A पे आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू B, सो फील्ड एट पॉइंट A due to q at B, it will be away from BA like this।
let this be E1, so it will be K Q over कितना डिस्टेंस है A का स्क्वायर, right? Due to Q at C E2, ये भी रिपल्शन होगा, ये हो गया आपका, this is E1 and this is E2, this is K Q by A square. दो वेक्टर्स हैं आपके पास, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? आप यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये होगा इसका रिजल्टेंट. So this is the net electric field at A due to the combination of E1 and E2. दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये 60 का एंगल है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट, ये 60 का एंगल होगा. दैट मींस ये जो E की वैल्यू होगी, इट विल बी KQ by A square whole square plus KQ by A square whole square plus 2KQ by A square KQ by A square cos 60. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके आपके E की वैल्यू नेट आ जाएगी at one of the corners, right? Next पूछ रहा है at what point within the triangle the electric field will be zero. So हमें ये देखना पड़ेगा कि तीनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो तीनों वर्टेक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा? वो है हमारा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है? जो पॉइंट तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं. तो ये मेरा एक मीडियन बन गया, ये दूसरा मीडियन बन गया, ये तीसरा मीडियन बन गया. मीडियन वो लाइन होती है, बेसिक ज्योमेट्री है कि ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे वो उसका मीडियन होता है, राइट? तीनों मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, और ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, आप जानते हैं. इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए पॉइंट O है, AO विल बी इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस A के कारण ऐसे होगी, अवे फ्रॉम A, B के कारण ऐसे होगी, अवे फ्रॉम B, C के कारण ऐसे होगी, अवे फ्रॉम C. एंड इनका रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एंड देयरफॉर दिस इज एट द centroid of the triangle. The electric field will be zero. थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक चार्ज Q है जिसे मिड पॉइंट M पे रखा गया है ऑफ साइड BC. ये मिड पॉइंट है M, यहां पे एक चार्ज Q को रखा गया है. तो कहता है कि कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड साइन होगा कि चार्ज A पे जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, राइट? तो क्या करना होगा हमें? बेसिकली हमें A पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मालूम है, राइट? दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A. दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो A पे रखा हुआ चार्ज है Q, उस पे कितनी फोर्स है? फोर्स ऑन Q kept at A. और ये फोर्स किसकी वजह से है? ड्यू टू B एंड C. B एंड C पे रखे हुए चार्जेस की वजह से. दैट विल बी Q टाइम्स दिस E. ये जो E हमने यहां कैलकुलेट किया है, राइट? अब ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा,
तो ये अपवर्ड्स फोर्स है, इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दैट मीन्स कैपिटल क्यू यहां पे इसकी वजह से जो फोर्स होगा दैट शुड बी डाउनवर्ड्स, ताकि ये इस अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर सके, तभी तो ये इक्विलिब्रियम रीच करेगा। दैट इज नेट फोर्स विल बी जीरो। दैट मीन्स हमें इस पॉइंट ए एम का डिस्टेंस चाहिए, राइट? तो हम देख सकते हैं ये है ए, ये हाफ है a/2, तो हम यहां पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/2 होल स्क्वायर प्लस am का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं am का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 विच इज 3a स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट, दैट इज √3a/2। ये am आ गया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन Q at A ड्यू टू कैपिटल Q at M, कैपिटल Q जो M पे रखा गया है उसकी वजह से इस पे कितना फोर्स है? कूलम्स लॉ, K Q Q ओवर डिस्टेंस AM का स्क्वायर, कूलम्स लॉ लगा दिया। और ये फोर्स किस तरफ होगी? ये फोर्स होगी डाउनवर्ड। तो दैट मीन्स जब आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दोगे, इक्वेटिंग these forces we get कैपिटल Q। हमें कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाएगी ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। स्मॉल q हमें वेरिएबल गिवन है क्वेश्चन में, तो कैपिटल Q की वैल्यू हमें स्मॉल q के टर्म्स में मिल जाएगी। ये मिल गया मैग्नीट्यूड हमें, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। एंड बात आती है साइन की। क्या साइन होगा इसका? साइन इसका ये होगा, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, वो पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल q, दैट मींस ये जो q होगा इट विल बी नेगेटिव इन साइन, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको नीचे की तरफ, राइट? इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। थर्ड क्वेश्चन, एक डाइपोल आपको गिवन है, इसका डाइपोल का इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है ये चार्ज का, ठीक है, प्लस माइनस में। ये डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस है 2a, ध्यान रखिएगा, राइट? उसने कहा है सेंटर ऑफ द डाइपोल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखिए सेंटर पे माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स माइनस क्यू, एंड प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम प्लस क्यू। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बहुत आसान है। जैसे E1 का अगर मैं कहूं जो कि प्लस क्यू की वजह से है, इट विल बी K Q ओवर 2a है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 का स्क्वायर। Q की वैल्यू भी आपको गिवन है, यहां से आप E1 निकाल लेंगे, E2 की भी सेम वैल्यू होगी, दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इक्वेटोरियल लाइन पे 12 सेंटीमीटर पे निकालना है और फिर 2 मीटर पे निकालना है। सो देन यहां पे आप क्या करेंगे? मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां पे ये करवाया हुआ है। दैट इज हम इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन दोनों के लिए एक तो पहले जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, राइट? जनरल फॉर्मूला जैसे अगर इक्वेटोरियल की मैं बात करूं, सो इट इज K P ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। इसी में जब हम शॉर्ट डाइपोल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो A स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाता है एंड हमें मिलता है KP/R³। ये बता रहा हूं मैं इक्वेटोरियल के लिए, राइट? तो पार्ट ए में आपका ये फॉर्मूला लगेगा 12 सेंटीमीटर वाले केस में। SI यूनिट्स में चेंज करना मत भूलिएगा। एंड
सेकंड वाले पार्ट में देखिए 2 मीटर है, 10 सेंटीमीटर के मुकाबले 2 मीटर बहुत ज्यादा है, 200 है, राइट? तब ये शॉर्ट डाइपोल अप्रोक्सीमेशन लगेगी इस पार्ट के लिए, राइट? सिमिलरली एक्सियल के लिए हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल अप्रोक्सीमेशन लगती है इसमें, तो नीचे का A स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाता है, आपको मिलता है K 2P बाय R क्यूब। सो जब 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर के कंपेरेबल है, तो 10 ये 20 सेंटीमीटर के लिए आपका ये फॉर्मूला लगना है, एंड देन सेकंड पार्ट के लिए 3 मीटर के लिए आपका ये फॉर्मूला लगना है जो कि फार ऑफ डिस्टेंस पे है, ठीक है? सो एक बार नजर मार लीजिए हमने आज क्या क्या क्वेश्चंस करे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन किया है जहां पे दो चार्जेस के बीच में आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। फिर आपका ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कहां पे इन बिटवीन 0 होगी, और एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, एंड देन योर थर्ड वन दिस वन। तो इसके लिए फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए सो दैट आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करके कर सकें, ठीक है? आई होप ये तीनों आपको क्वेश्चंस समझ में आए हैं। इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी कि आपको सॉल्व करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को, ठीक है? ओके, चलिए पढ़ते रहिए फिजिक्स और फिजिक्स की पाठशाला देखते रहिए। थैंक यू सो मच।